हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाय अंजू तहल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास में तुलसी विवाह की विधि व महत्व बताने जा रही हूँ। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैद्या दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाए या अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाए, अथवा यह भी ना होने पर उसमें अन्य धातुओं को सम्मिश्रण से ही बनवाए। तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाए। फिर पुरुष सूक्त से व षोडशोपचार से पूजा करे। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करे। फिर पुण्यहा वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रहें। उसी समय भगवान का आह्वान करें, अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूँगा, आप मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। आगच्छ भागवत देवः अर्चदीयामि केशव, तुम्भ्य दासयामि तुलसी, सर्व काम पर दो भवा। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार अर्घ्य पाद और बिस्तर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दे। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यही प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहत त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है। अंत इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़े से सींचकर और अन्य सभी प्रकार के सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रांत काल में पुण्य पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादश अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। द्वादशाक्षर मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप चाहें तो आचार्य से होम भी, शेष पूजा भी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहे, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का प्रायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उत्कृष्ट दोष मिट जाता है। बोलो माता तुलसी की जय, बोलो माधव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।